अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नासिया कंवल। खेल की खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए मैं हूं सलमा कौसर। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से इक़दामात की हिदायत। अवाम को अशाए खुर्दोनोश की अरसा नरखों पर फराहमी अव्वलीन तरजीह। चीनी और दीगर अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। विफाकी और सूबाई हुकूमतें सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर अवैस अहमद लगारी की मुलाकात। पावर डिवीजन से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की भी मुलाकात। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जारी मंसूबों की पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। हमें बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखनी चाहिए। दहशत गर्दों को मखसूस अनासिर की पुष्टपनाही हासिल है। रियासत जब इन पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब तक कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का माह मुक़द्दस में अशिया खुर्दोनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। गिरां फरोशों के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी निगरानी की जाएगी। सहूलत बाजारों में मार्केट से कम कीमत पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया आवीज़ा करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पंजाब हुकूमत माह मुक़द्दस में अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां। लाहौर समेत पंजाब भर में सहूलत बाजार कायम। आला मयार की अशियाए ज़रूरिया रियायती नरखों पर दस्तयाब। शहरियों का सस्ते रमजान बाजारों के इनेकाद पर वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। SIFC के ताउन से तवानाई और मादनियात के शोबे में अहम पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान ब्लॉक में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त। यौमिया 12.96 मिलियन क्यूबिक फीट तक गैस की पैदावार मुतवक्की। माड़ी एनर्जीज की जानिब से मुल्क भर में 12 ब्लॉक्स में ऑपरेशंस की तोसी। जदीद गैस प्रोसेसिंग प्लांट भी अपग्रेड। कंपनी कानकुनी शोबे के फरोग की कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म। Oh, really tight. I think that's out, and it is given. Straight to the man at mid-wicket. Missed time pull shot. I think it's Young. Oh, not this time. Not this time. You said the world's best. ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मरहले का आखिरी मैच। दुबई में भारत का न्यूजीलैंड को 250 रन का हदफ। श्रेयास अय्यर के 79 और हार्दिक पांड्या के 45 रन। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी की 5 विकेटें। Maybe this time he should be gone. 250 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। मुकाबला देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 195 रन पर 8 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट। फातेह टीम अपने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर लेगी। Not this time. You said the world's best. That is why. Oh, he's hit that hard. विराट कोहली अपना 300वां वनडे यादगार ना बना सके। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर गिलेन फिलिप्स का बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार कैच। कोहली भी हैरान। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप्स ने कोहली का कैच पकड़ा। भारतीय बैटर सिर्फ 11 रन के मेहमान ठहरे। भारत के खिलाफ मैच में कीवी क्रिकेटर्स की जबरदस्त फील्डिंग शायकीन के दिल जीत लिए। इंतहाई फुर्ती और महारत का मुजाहिरा। कई यकीनी रन रोके, नाकाबिले यकीन कैच पकड़े। शायकीन और कमेंटेटर्स भी तारीफ किए बगैर ना रह सके।
इंतहा पसंद अनासर का काम मनफी प्रोपेगेंडा करना है। हमने माशरे में अमन, रवादारी और हम आहंगी को फरोग देना है। मीडिया का अवाम में आगाही और शऊर बेदार करने में अहम किरदार है। माइनॉरिटी कार्ड का इजरा पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम है। कार्ड से अक़लियती बिरादरी को सहूलत मुयस्सर होगी। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। मुखालफीन को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बताया जाए कि ग्रैंड अलायंस किस मकसद के लिए बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पीटीआई की असलियत जान चुके हैं। पीटीआई का ग्राफ मुसलसल गिर रहा है। बानी पीटीआई 4 साल वजीर आजम रहे, उन्होंने अवाम को क्या दिया? मौजूदा हुकूमत दिन रात अवाम की खिदमत कर रही है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था, कौन से वो इजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान महमूद खान से पूछे बगैर बता दे। तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप तशरीफ लें। ये सर्ज आपको नजर आ रहा है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। वो अपीसमेंट की पॉलिसी भी एक रीजन है जो उमर अयूब की हुकूमत ने की। सियासी मकासद के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक। वज़ीर आला अमीर सरफराज बुगटी की अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक बयान पर सख्त तनकीद। क्या ये सच नहीं कि आपके लीडर ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को माफी दी और अब वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं? वज़ीर आला सरफराज बुगटी। माह मुक़द्दस में पाकिस्तान टेलीविजन की रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज। एहसन खान और जुगन काजिम मेज़बान। मुख्तलिफ मसाइल पर उलमाए किराम की सैर हासिल गुफ्तगू। रमज़ान के फ़ज़ाइल और बरक़ात पर रोशनी डाली। किचन सेगमेंट और बच्चों के साथ तफरीह ट्रांसमिशन का हिस्सा। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला खत्म। इसराइली फोर्सेस ने दोबारा हमले शुरू कर दिए। 4 अफराद शहीद, 6 जख्मी। इसराइल का गज़ा में इमदाद के दाखिले पर पाबंदी का ऐलान। हमास ने इसराइली फैसले को जंगी जुर्म करार दे दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की मजमूम भारतीय कोशिशें। राजौरी में बड़े पैमाने पर महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। घर घर तलाशी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तशवीश का इजहार। भारतीय ओछे हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। हुर्रियत क़यादत। बीजेपी आखिर कब तक अक़लियतों पर जुल्म ढाती रहेगी? भारत में गाय का कारोबार जुर्म। तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आए रोज मुतासिबाना और इंतहा पसंदाना क़वानीन का निफाज मामूल। रक्षकों का राज, ताजरों का इस्तेहसाल। गाय का कारोबार नामुमकिन हो गया। बेशतर हिस्सों में बीफ खाने पर पाबंदी। हथकंडों का मकसद मुसलमानों के हुकूक पामाल करना है। मीडिया रिपोर्ट। और रमज़ानुल मुबारक के आगाज पर बारिश की पेशगोई। आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। पीर और मंगल से मैदानी इलाकों में बारिश होगी। मरी और गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। वजीर आजम का अज़्म, रमजान की बरकत से कोई ना महरूम रहे। पाकिस्तान के चारों सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर के मुस्तहिकीन के लिए वजीर आजम की खसूसी हिदायत पर 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान रिलीफ पैकेज को 7 अरब से बढ़ाकर 20 अरब रुपए कर दिया गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 3 गुना ज्यादा है, जिससे मुस्तफीद होंगे 2 करोड़ से जायद मुस्तहिक अफराद। मिलेंगे फी खानदान 5,000 रुपए। ये पैकेज सिर्फ उन खानदानों के लिए है जो वफाकी और सूबाई हुकूमत के किसी और इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इंतजार की जहमत के बगैर 9999 से मालूमाती SMS मिलने के बाद इमदादी रकम की डिजिटल वॉलेट में शिफाफ मुंतकिली। रमजान की बरकत, सबकी शिरकत। आंखों में अपने घर का ख्वाब सजाए, ये हैं शहनाज बीबी।
साहिवाल से, हाफिज खादिम रसूल रायविंड से, महमूदुल हसन डेरा गाजी खान से, शाहिद हुसैन गुजरावाला, वसीम बहावल नगर, मोहम्मद जाकिर साहिवाल, इकबाल हुसैन भक्कर, मोहम्मद साजिद मुजफ्फरगढ़ और इन जैसे हजारों कम आमदन वाले खानदानों के अपने घर के ख्वाब को पूरा किया वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि लोगों को घर दे दो, रहने के लिए वो अपना घर बना दें। पंजाब भर में 17.2 बिलियन मालियत के कर्जाजात तकसीम किए जा चुके हैं। 18,536 घरानों को कर्जाजात की अदायगी कर दी गई है। 10,477 घर जेर तामीर हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा को इनकी हुकूमत को बहुत दिल की गहराइयों से मैं शाबाश देता हूँ। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विजिट करें या टोल फ्री नंबर पर राब्ता करें। ख्वाब से हकीकत का सफर, अपनी छत अपना घर। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, हुकूमत पंजाब। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से इक़दाम करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की फराहमी और कीमत के कंट्रोल के हवाले से लाहौर में इजलास हुआ। इस मौके पर वजीर आज़म ने कहा कि अवाम को अशिया खुरनोश की इर्जा नरखों पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रमज़ानुल मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने रमज़ानुल मुबारक में चीनी और दीगर अशिया खुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के हवाले से हिकमत अमली बनाने की भी हिदायत की। इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। सूबाई सतह पर चीनी के इर्जा नरखों पर फरोख्त के लिए फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस अहमद लगारी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में पावर डिवीज़न से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर राना मशहूद अहमद खान ने पाकिस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी को अपने हिस्से की शमा जलानी होगी। बिलावजह तनकीद की बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ्राइज पर मबजूल रखनी है। बहावलपुर छावनी में तलबा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है, जिसकी पुश्त पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी अपने अकीदे, असलाफ और माशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। तवानाई और मादनियात का शोबा SIFC की तरजीही शोबों में शुमार होता है, जिनका मुल्की मईशत की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार है। माड़ी एनर्जीज लिमिटेड अपनी कामयाब हिकमत अमली के बायस कुदरती गैस की पैदावारी सलाहियत के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इदारा है। अब तक खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान ब्लॉक में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं, जहां से यौमिया 12.96 मिलियन क्यूबिक फीट तक गैस की पैदावार मुतवक्की है।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मुअस्सर क्रैक डाउन करने और अशिया खुरनोश के नर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। सूबे के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के वीडियो लिंक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान अल मुबारक में फलों और सब्जियों के नर्ख की कड़ी निगरानी यकीनी बनाकर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की जाए। मरियम नवाज ने कहा कि माह मुबारक में ग्राम फरोशों के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि हुकूमती इक़दामात से महंगाई में नुमायां कमी हुई है। सवात में नादरा सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के लिए सूबाई हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम नहीं, अवाम PTI की असलियत जान चुके हैं। महसूस कर रहे और उन झूठों को अभी मुस्तरद करना शुरू हो गया है। जिस तरह आपके साथ धोखा किया गया, आपको झूठ बोला गया, आपको वरगलाया गया, आपको मुख्तलिफ इसी तरह झूठ पेश की गए जिसका कोई अमली सबूत न उनकी मरकज में 4 साल में मिला और न उनकी तीसरा टेनेवर है सूबे में नया उसका कोई अमली सबूत नहीं मिला। ये अवाम में बेदारी आई है और उस झूठ की सियासत को मुस्तरद कर रहे, रिजेक्ट कर रहे। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि जब हमें हुकूमत मिली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। हमने बेहतरीन माशी पॉलिसियाँ बनाकर मुल्क की मईशत को मुस्तहकम कर दिया है। वज़ीर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। फैसलाबाद की अक़लियती बरादरी में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि पाकिस्तान का कानून और आइन मुल्क के शहरियों में कोई फ़र्क रवा नहीं रखता और हम सब पाकिस्तानी और बराबर के शहरी हैं। मार्च अप्रैल 2022 में अदम एतमाद न होता तो ये मुल्क जो है वो अगले 3-4 माह में डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। न सिर्फ हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया बल्कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है और मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि तारीख में पहली मरतबा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अक़लियती बरादरी की फलाह बहबूद के लिए 4 अरब रुपए की खतीर रकम रखी है और इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। तकरीब में 7,800 अफराद में मिनॉरिटी कार्ड तकसीम किए गए। ये मिनॉरिटी कार्ड जो उन्होंने अक़लियती मतलब अवाम के लिए निकाला है उसके हम बहुत शुक्रगुजार है। वो बहुत प्रमोट करती है। मिनॉरिटी कार्ड हमारे कम आमदनी वालों के लिए मरियम नवाज ने ये काम किया है और ऐसा काम मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी लीडर ने ऐसा काम नहीं किया है। मिनॉरिटी कार्ड हासिल करने वाले हर फर्द के अकाउंट में हर 3 महीने के बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से 10,500 रुपए भेज दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से जारी किया गया मिनॉरिटी कार्ड कम आमदन वाले अक़लियती शहरियों के माली मसाइल को कम करने में यकीनन अहम किरदार अदा करेगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली के अपने हल्के NA 127 में मसरूफ़ दिन गुजारा। उनकी मसरूफियात का अहवाल बता रहे हैं वकास भट्टी। हल्के की आवाम की खुशी और हमी में शामिल होना वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का तुरा इम्तियाज़ है। यही वजह है कि उन्होंने कौमी असम्बली के अपने हल्का NA 127 में मसरूफ़ दिन गुजारा। वफाकी वज़ीर ने इरफान खालिद मकतूल के भाई इमरान खालिद से ताज़ियत की और मकतूल को एसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। इस मौके पर मियाँ इमरान जवेद MPA, जमशेद तूर, ख्वाजा हकीम अजहर भट्ट समेत अहले इलाका मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ने हाजी गुल जमान खान की वफात पर मरहूम के बेटे जायद गुल और अहले इलाका से फातिहा ख्वानी की। खालिद फारूक, मोहम्मद रमजान, सऊद गुल समेत अहले इलाका भी उनके हमरा थे। वफाकी वजीर ने चौधरी शौकत खोखर से उनकी हमशीरा के इंतकाल पे ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर हमजा मलिक, चौधरी वाजिद, राव खिजर, साजिद सिकरा, आसिफ बाबा, फरहान समेत अहले इलाका मौजूद थे। वफाकी वजीर ने चौधरी खालिद मेयो के बेनोई की वफात पर फातिहा ख्वानी की और अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर जुएब खालिद, आरिफ मुगल और दीगर अफराद भी मौजूद थे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने UC 224 के इलाके में निकासी आब की बहाली के कामों का जायजा लिया। उन्होंने रोड के इलाके में पंपिंग स्टेशन का निजाम दुरुस्त होने और पानी की निकासी मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़हीर अवान, मीर जुल्फ़िकार काउंसलर, मोहसिन भट्ट और दीगर भी उनके हमरा थे। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अरबों रुपए का रमज़ान पैकेज दिया है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। जब इक़्तिदार में आए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका था। पाकिस्तान अब आगे बढ़ रहा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ ने सूबे पंजाब को तरक्की की राह पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि एक शख्स की नाअहली ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। हम 3 साल में IMF को खैर बात कह देंगे। राना मुबशर इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान एशियाई सुपर पावर बनेगा। इंडस्ट्री हो या किसान, सबके मामलात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के सूबा बलूचिस्तान के अमन अमान के मुतालिक हालिया बयान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि क्या ये सच नहीं कि आपके लीडर ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को माफ़ी दी और अब वो दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था, कौन से वो अजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान महमूद खान से पूछे बगैर बता दे। तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लें। हमारे ये सर्ज आपको नज़र आ रहा है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी भी एक रीज़न है जो उमर अयूब की हुकूमत ने की। TTP की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट की सूरत में कितने कमांडर्स हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, जिनको जेलों से निकाला गया और वो दोबारा जाके उन्होंने कैंप्स इस्टेब्लिश किए। तो वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी किसकी थी? क्या इमरान खान की हुकूमत नहीं थी? उमर अयूब की हुकूमत नहीं थी? दूसरा, फिर एक सर्ज आया जब US विड्रॉल हुआ। उस विड्रॉल के बाद आपने देखा कि ये जो इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त होने लग गया और वो उन मिस्क्रिएंट्स के पास चला गया जिसमें वो 2-2 किलोमीटर तक नाइट थर्मल इमेजरी से आपकी मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हो। रमज़ान मुबारक के दौरान अवाम को सस्ते दामों अशिया खुरनोश फराहम करने के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में मॉडल सहूलत बाजार लगाए गए हैं, जिसकी तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद अपनी रिपोर्ट में। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम को सस्ती और मियारी अशियाए खुरोनोश की फराहमी किसी चैलेंज से कम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर में 36 मॉडल सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, जहां सस्ती और मियारी अशियाए ज़रूरिया की फराहमी का बंदोबस्त किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर चेयरमैन पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी मोहम्मद अफसल खोखर ने लाहौर के इलाके टाउनशिप में कायम मॉडल सहूलत बाजार का दौरा किया और अशिया के म्यार और कीमतों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन पे पंजाब भर के मॉडल बाजारों में सहूलत स्टॉल जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पे लोग बाइज्जत तरीके से होल सेल रेट पे, हमें कहा जाता है कि DC रेट पे, लेकिन हम DC रेट से भी कम कीमत पे जो है वहाँ से लोग खरीदारी कर सकते हैं। लाहौर समेत सूबे भर में आवाम की सहूलत के लिए कायम किए गए रमजान मॉडल बाजारों में आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दूसरी अशिया सरकारी रेट लिस्ट से भी कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। रेट गवर्नमेंट के तजवीज़ करदा होते हैं, जो DC लिस्ट के मुताबिक होते हैं, उनसे भी 2-2 रुपये सस्ते हम लोग देते हैं। यहाँ पे जो क्वालिटी का म्यार है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब मुनासिब कीमत पे है। जो टमाटर जो हैं बाहर वो 100 से ऊपर मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें 45 मिले। इसी तरह सब्जियाँ भी मुनासिब रेट है, बाहर की निस्बत रेट ठीक है। मैंने खरबूजा खरीदा, अमरूद खरीदा, केले खरीदे हैं, जामे शीरी खरीदा है। तकरीबन मुझे कुछ 200-250 रुपए का फर्क पड़ा इन 4 चीज़ों में। वज़ीर आला की हदायत पर मॉडल बाजारों की इंतजामिया की जानिब से शहरियों को घरों की दहलीज पर अशिया खुरोनोश की फराहमी के लिए होम डिलीवरी सर्विस का भी आगाज किया गया है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रावलपिंडी में रमज़ान मुबारक की आमद पर सस्ते रमज़ान बाजार फाल हो गए हैं। आम आदमी के लिए रियायती नरखों पर अशिया दस्तयाब हैं। तफसील जानेंगे हसन रियाज से। सस्ते रमज़ान बाजार अवामी भलाई का काबिल कदर इकदाम है। इनमें सजी सैरो अफ्तार में इस्तेमाल होने वाली अशियाए खुर्दनी और फल खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सस्ता बाजार हुकूमत का अहसन इकदाम है। जी मुनासिब है, मैं कल भी खरीदारी की है। आलू प्याज भी रेट उनके मुनासिब है, काफ़ी चीज़ों के रेट बहुत मुनासिब है। बस हम तो शुक्रिया अदा करते हैं मरीम नवाज का, जो गरीबों के बारे में सोचती भी है। बस अच्छी काविश है ये, वो गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी स्कीम है और बड़ा उनका अच्छा इकदाम है। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। मुतवसत तबके हैं, गरीब आमदनी जो कम लोग आमदन वाले लोग हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा है इसमें। रमज़ान मुबारक में लगाए गए इन बाजारों का मकसद शहरियों को सस्ती और मयारी अशियाए खुर्दनोश फराहम करके ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुँचाना और मुनाफाखोरी की हौसला शिकली करना है। माह मुबारक में अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की बेहतर फराहमी के लिए इकदाम गुड गवर्नेंस हैं। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में लोगों ने अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खरीदारों का रश है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ।
हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक में आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज देने का फैसला किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स और रमजान बाजारों में घी, लीमू, खजूर और अशिया खुर्दोनोश के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि बुजुर्ग, खवातीन और खसूसी अफराद के लिए अलग सेल काउंटर्स कायम किए गए हैं। रेट तो मुनासिब ही हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है आराम से, बाहर के बनस्बत यहाँ पे रेट ठीक है। ऑयल है, घी है, चीनी है, जो कि हमारी रसाई में नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा बाहर आपको पता है बहुत महंगे मिल रहे हैं। रेट्स क्वाइट फाइन। रमज़ान में तो आपको पता है घी और ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, नाम मार्केट से मतलब थोड़ा बेहतर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दोनोश की फराहमी के साथ जिला इंतजामिया की जानिब से सस्ते रमजान बाजारों का भी इनेकाद किया गया है। शहरियों का कहना है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कम करने के लिए जिला इंतजामिया जामिया इकदाम के साथ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मजीद फाल बनाए। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत ने मुल्तान में भी रमज़ान सहूलत बाजार कायम किए हैं, जहां खाने पीने की अशिया मार्केट से कम नरखों पर दस्तयाब हैं। तफसील इमदाद हुसैन से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर माह सियाम में अवाम के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज फराम किया गया है, जिसके तहत सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। रमज़ान सहूलत बाजार में फल, चीनी, सब्जियाँ और दीगर खाने पीने की अशिया अर्ज़ नरखों पर दस्तयाब हैं। ज़िला मुल्तान के अंदर ये तकरीबन 12 पॉइंट्स हैं जो हम लगा रहे हैं, 5 इस शहर में, 1 इस सहूलत बाज़ार में, 6 ये और फिर हमारी तहसीलों के अंदर भी, जिसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि जो ज़रूरियात हैं उनको केटर किया जा सके। इन 12 पॉइंट्स पर 130 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जिला मुल्तान और इसके दीगर तहसीलों में कायम सहूलत बाजारों में चीनी, आटा और खाने पीने की अशिया पर खसूसी सब्सिडी दी जा रही है। सहूलत बाजारों में ताज़ा फलों और सब्जियों के अलावा दूसरे खाने पीने की अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, जहां शहरी खरीदारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये सेटअप है और अच्छा फ़ैसला किया हुकूमत की तरफ से, जो है चीज़ें बड़ी मुनासिब मिल रही हैं माशाल्लाह। तो चीनी भी मतलब कि बाज़ार की निस्बत बहुत 20 से 25 रुपये मुनासिब मिल रही है। सामान ले लिया है हमने यहाँ से, तो रेट बहुत मुनासिब है यहाँ पे। गोश्त लिया है, ये माल्ट लिए किन्नू लिए हैं और सामान ले रहे हैं। चीज़ जो है बहुत अच्छी मिल रही है, हुकूमत बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। जिला इंतजामिया की तरफ से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पर मुश्तमिल खसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं, ताकि रमजान मुबारक में कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तशवीश का इज़हार किया है कि मोदी हुकूमत ने इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की मज़मूम कोशिशों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि मकबूजा इलाके में मुसलमानों की ज़मीनों और मकानों पर कब्जा और मुस्लिम मुलाजमीन की बरतरफी आबादी के तनासुब को तब्दील करने की मज़मूम मनसूबे का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ये वही हथकंडे हैं जो इसराइल ने फ़लस्तीन में अपना रखे हैं। तर्जुमान का कहना है कि भारतीय ओछे हथकंडों का वाहिद मकसद कश्मीरियों को सियासी, सकाफती और इक़्तिसादी तौर पर बेइख्तियार करना है। काबिज भारतीय फोर्सेज ने जिला राजौरी में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस एहलकारों ने जिले के इलाके नौशहरा के तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी का अमल शुरू कर दिया। आखिरी इत्तलात तक इलाके में भारतीय फोर्सेज का ऑपरेशन जारी था। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जनवरी 2024 से अब तक जंगलात में आग लगने से 307 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिससे इलाके में जंगलात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोग आतिशज़दगी का जिम्मेदार भारतीय फौजियों को करार दे रहे हैं। और नाज़रीन, मोदी सरकार के दौरे इक़्तिदार में अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान मोदी के हिंदुत्व नज़रिए की भेंट चढ़ रहे हैं। बीजेपी हुकूमत भारत में गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आए रोज़ मुतासिबाना और इंतहा पसंदाना क़वानीन नाफिज कर रही है। इन तमाम हथकंडों का मकसद मुसलमानों के हुकूक को पामाल करना और उन्हें दबाव में रखना है। BBC की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की दूध की सनत सबसे बड़ी है, मगर गाय के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन मुसलमानों के लिए ख़तरा बन गए हैं। भारत के बेशतर हिस्सों में बीफ खाने पर पाबंदी, जबकि गाय ज़बा के खिलाफ काले क़वानीन हैं। बीजेपी की हुकूमत ने गाय को सियासत का निशाना बना दिया है। मुसलमानों के गाय रखने पर कानून बनाकर 10 साल कैद की सजा और 5 लाख तक जुर्माना मुकर्रर किया गया है। भारतीय पुलिस भी गाय की नकलो हमल करने वालों को परेशान करने में मुलव्विस है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड में भी गाय रक्षकों ने तशद्दुद, भत्ताखोरी और करप्शन के वाक़यात बढ़ गए हैं। बशर के वस्ता की बात करें, गजा में जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले के खत्म होते ही इसराइली फोर्सेस की जानिब से हमले शुरू कर दिए हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में हमले की, जिसमें 14 अफराद, 4 अफराद शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए।
اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں امداد کی آمد پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے حماس کو خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی عارضی توسیع کی تجویز کو قبول نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ حماس نے اسرائیلی فیصلے کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی امداد پر پابندی عائد کرنا اسرائیلی وزیر اعظم کی بلیک میلنگ اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے امریکہ کی تجویز تسلیم کرتے ہوئے جنگ بندی میں آئندہ 6 ہفتوں تک عارضی توسیع کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی انتظامیہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے ماہ مقدس اور یہودی تہوار کی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ اس رمضان میں بھی سارے روزے رکھوں گی انشاءاللہ۔ تو نگہبان ہے مولا، بے آس چہروں کی آس بن کے آ گیا، رحمان کا چنا ہوا خاص بن کے آ گیا، دیکھ رہا ہے خدا سنی گئی تیری صدا، دیکھ تیرے در پہ نگہبان ہے آ کھڑا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے اس رمضان بھی 30 ارب روپے کی خطیر رقم سے PSER کے شفاف اور مستند ڈیٹا کے مطابق کم آمدنی والے 30 لاکھ گھرانوں کے لیے فی خاندان 10,000 روپے کا نگہبان رمضان تحفہ ان کی دہلیز پر۔ نگہبان رمضان پیکج کے پے آرڈر آپ اپنے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تو آپ الفا پے، HBL کنیکٹ اور UBL اومنی کے 18,000 سے زائد مقامات پر بینکنگ اوقات کے دوران بغیر کسی فیس کے اپنی رقوم فوری وصول کر سکتے ہیں۔ رقم کی وصولی کے لیے اپنا پے آرڈر، اصل شناختی کارڈ اور رجسٹرڈ موبائل نمبر ہمراہ رکھیں۔ کسی بھی ایجنٹ کی جانب سے رقوم میں کٹوتی کی صورت میں 080002345 پر فوری شکایت درج کرائیں۔ اس رمضان بھی ہر گھر میں سجیں خوشیوں کے دسترخوان۔ نگہبان رمضان، آپ کا حق آپ کی دہلیز پر۔ درست ہر وقت بار وقت۔ گلی گلی بھری بھری تجھے مجھے ناظرین، ICC چیمپئنز ٹرافی کے گروپ مرحلے کے آخری میچ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 44 رن سے ہرا دیا ہے۔ منگل کو پہلے سیمی فائنل میں بھارت اور آسٹریلیا دبئی میں مد مقابل ہوں گے۔ بدھ کو دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 249 رنز بنائے۔ بھارت کا آغاز اچھا نہ تھا اور 30 کے سکور پر ابتدائی 3 بلے باز وکٹ کھو بیٹھے۔ اکشر پیٹل نے 42 رن سکور کیے۔ شریاس ایئر نے 79 رنز کی اننگز کھیلی جس میں 2 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے۔ KL راہل نے 23 اور ہردک پانڈیا نے 45 رنز بنائے۔ کیویز کی جانب سے میٹ ہنری نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ Not this time. You said the world's best. That is why. Glenn Phillips. That's well controlled. جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 45.3 اوورز میں 205 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کین ولیمسن کے علاوہ کوئی بھی کیوی بیٹر نمایاں سکور نہ کر سکا۔ ولیمسن نے 81 رنز کی اننگز کھیلی۔ بھارت کی جانب سے ورن چکروردی نے 10 اوورز میں 42 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ کلدیپ یادو نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہردک پانڈیا، اکشر پٹیل اور جڈیجا کے حصے میں ایک وکٹ آئی۔ چیمپئنز ٹرافی کے تمام مقابلے PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ Got a helping foot. Oh, knocks him over. Varun Chakravarti picks up a wicket. Right, straight up. Should be taken. With Virat Kohli, it always is. Chakravarti, Kuldeep to bowl out.
और नाज़रीन, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपना 300वां वनडे मैच यादगार नहीं बना सके। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार कैच थामकर कोहली को पवेलियन वापस भेज दिया। भारतीय बैटिंग के दौरान 7वें ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप्स ने कोहली का शानदार कैच पकड़ा। विराट कोहली खुद भी फिलिप्स के कैच पर हैरान रह गए और 11 रन के मेहमान ठहरे। कोहली 300 वनडे मैचेस खेलने वाले 7वें भारतीय बैटर हैं। Time is so quick, it leaves Virat stunned. That he is the best. भारत के खिलाफ मैच में ग्लेन फिलिप्स के अलावा न्यूजीलैंड के दीगर खिलाड़ियों ने भी अपनी शानदार फील्डिंग से शायकीन के दिल जीत लिए हैं। कीवी क्रिकेटर्स ने इंतहाई फुर्ती और महारत का मुजाहरा किया। कई यकीनी रन्स के और नाकाबिले यकीन कैच भी थामे। न्यूजीलैंड की फील्डिंग की कमेंटेटर्स ने भी तारीफ की। 46वें ओवर में केन विलियमसन ने रवींद्र जडेजा का बाएं हाथ से कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज के दौरान भी जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया था। Nice movements there to come up with an excellent one-handed catch. A little bit of anticipation as well. Moving to his left. और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मार्को जेनसन ने कहा है कि मजमूई तौर पर जनूबी अफ्रीका की टीम अच्छा खेल पेश कर रही है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मार्को जेनसन ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग में हमारा आगाज जबरदस्त हुआ, जिससे बहुत मदद मिली और उन्होंने कहा कि यही कोशिश होती है मुस्बत सोच के साथ खेलें। हम दुबई में खेल चुके हैं और कंडीशंस का अंदाजा है। मार्को जेनसन ने कहा कि इस वक्त हमारी तवज्जो सेमीफाइनल में फतह पर मरकूज है। चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश से मुतासरा मैचेस की टिकट्स की रकम शायकीन को वापस दी जाएगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 मैच टॉस के बगैर खत्म हो गए थे। मुतासरा मैचेस में 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला जनूबी अफ्रीका और 27 फरवरी को बांग्लादेश बमुकाबला पाकिस्तान शामिल है। कवानीन के मुताबिक अगर मैच टॉस से पहले खत्म कर दिया जाए तो टिकट होल्डर मुकम्मल रकम की वापसी के अहल होते हैं। पीसीबी के मुताबिक तमाम इनक्लोजर्स के टिकट्स वापस किए जाएंगे। टिकट होल्डर्स 10 मार्च से 14 मार्च के दरमियान मुंतखब आउटलेट्स पर रकम की वापसी का दावा कर सकते हैं। चैंपियन वही डटके जो खेल दे, रखे ऑल ऑन द लाइन। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों ने मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से क्रिकेटिंग स्किल्स, परफॉर्मेंस, डाइट प्लान, फिटनेस और ट्रेनिंग के उमूर के बारे में तफसील से बातचीत की। खिलाड़ियों ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में तरबियत, फिटनेस और डाइट प्लान के हवाले से इश्यूज के बारे में आगाह किया। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उनके मसाइल के हल के लिए मुतालिका हुक्काम को हिदायत जारी की। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को फिटनेस के लिए खुसूसी तौर पर डाइट प्लान तैयार करने की हिदायत देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वजीर आजम का अज़्म, रमजान की बरकत से कोई ना महरूम रहे। पाकिस्तान के चारों सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर के मुस्तहिकीन के लिए वजीर आजम की खसूसी हिदायत पर 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान रिलीफ पैकेज को 7 अरब से बढ़ाकर 20 अरब रुपए कर दिया गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 3 गुना ज्यादा है, जिससे मुस्तफीद होंगे 2 करोड़ से जायद मुस्तहिक अफराद। मिलेंगे फी खानदान 5,000 रुपए। ये पैकेज सिर्फ उन खानदानों के लिए है जो वफाकी और सूबाई हुकूमत के किसी और इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इंतजार की जहमत के बगैर 9999 से मालूमाती SMS मिलने के बाद इमदादी रकम की डिजिटल वॉलेट में शिफाफ मुंतकिली। रमजान की बरकत, सबकी शिरकत। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज़ की रूह परवर नशरियात रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज हो गया है। रिपोर्ट तैयार की है सैयद जहांगीर अली ने।
ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک بابرکت نام سے ہوا۔ قاری فیصل چشتی نے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی۔ نعت خواہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ احسن خان اور جگن کاظم کی میزبانی میں رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں دینی معلومات کا ذخیرہ اور مختلف مسائل پر علماء کرام نے گفتگو کی۔ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی اور علامہ کمیل مہدوی نے رمضان المبارک کے فضائل و برکات پر روشنی ڈالی۔ اس بار رمضان پاکستان میں انشاءاللہ ہمارے ویورز کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ چھوٹی سی نیکی کا بھی سیگمنٹ ہے، نعت کمپٹیشن ہے، کوئز کمپٹیشن ہے، اس کے ساتھ آف کورس ہمارے کچن کے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ خطاطی کا بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے واصل شاہد کے ساتھ۔ سو ایک بہت خوبصورت بوکے آف ویریس ڈفرینٹ تھنگس جو انشاءاللہ ہمارے ویورز انجوائے بھی کریں گے۔ کچن سیگمنٹ، بچوں کے ساتھ تفریح اور آرٹسٹ واصل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت قرآنی کو خوبصورت انداز میں پینٹنگز پر منتقل کیا۔ اس کے علاوہ معروف اداکار جنید خان رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا حصہ تھے۔ پہلا روزہ ہے آج اور پہلے روزے سے بہت اچھا ایک آغاز ہو چکا ہے۔ آگے جس دن گزریں گے اس میں ہم رمضان کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ٹرانسمیشن میں میزبان احسن خان اور جگن کاظم نے ضرورت مند خاندان کی مدد کے لیے اپیل کی۔ اذان مغرب کے بعد پہلے روزے کی ٹرانسمیشن اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تفصیل صدف افضل کی رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے انوار و برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کو رب تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے سے پہلے کوشش کیجئے کہ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ اور واقعتاً اپنی طرف سے ایک قدم آگے بڑھا کر بھلائی کرتے ہوئے گزاریں تاکہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کے حقیقی طور پر ہم مستحق ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ بہت باعث برکت بنائے۔ اس ماہ میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی رمضان کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور احادیث میں تو رمضان کے فضائل اتنی کثرت سے آئے ہیں کہ ان کے بیان کے لیے مفصل کتب لکھی گئی ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ انسان اس کے ساتھ اپنے ہر کام کو بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ساعت کو بہت احتیاط اور پورے دھیان سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رمضان المبارک کے دوران اسلام آباد پولیس کی جانب سے جامع سیکیورٹی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اور شہر بھر کی مساجد اور امام بارگاہوں پر خصوصی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں فہد جاوید۔ رمضان المبارک کے بابرکت ماہ میں اسلام آباد میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جامع سیکیورٹی پلان کے تحت 3300 سے زائد پولیس افسران ضلع بھر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ 4000 سے زائد پولیس، ایف سی اور رینجرز کے اہلکار بھی مختلف مقامات پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ مساجد، امام بارگاہوں اور مارکیٹ سمیت دیگر اہم مقامات پر سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں میں داخل ہونے والے ہر فرد کو واک تھرو گیٹ سے گزارا جائے اور ان کی مکمل جامع تلاشی لی جائے۔ رمضان المبارک میں اسلام آباد میں سیف سٹی کیمروں کے ذریعے بھی سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے اور پولیس اہلکار سحری اور افطاری کے اوقات میں خصوصی طور پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی عوامی ریلیف پیکیج نگہبان رمضان کا ضلع لودھرا میں آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے تحت اب تک ضلع بھر کے 8000 سے زیادہ مستحق افراد میں یہ پے آرڈر ان کی دہلیز پر پہنچایا جا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ ڈاہا اپنی رپورٹ میں۔ رمضان المبارک میں غریب اور مستحق افراد کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے دیے جانے والے نگہبان رمضان پیکیج کو لودھرا کے پوسٹ آفس نے عوام کی دہلیز پر پہنچانا شروع کر دیا ہے اور اب تک نگہبان رمضان پیکیج کے تحت 8000 رجسٹرڈ گھرانوں کو 10,000 روپے کے پے آرڈر ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ 8000 سے زائد پے آرڈر وصول ہو چکے ہیں، جن کی تقسیم کا عمل ہم نے مورخہ 26 فروری سے ہی سٹارٹ کر دیا اور یہ پے آرڈرز ہم ان کے بینیفیشریز کی ڈور سٹیپ پہ تقسیم کروا رہے ہیں۔ ہمارے پاس رمضان نگہبان کی پیمنٹ لینے کے لیے بہت سارے بینیفیشریز آ رہے ہیں، ان میں خواتین اور مرد حضرات دونوں شامل ہیں۔ وہ باعزت طریقے سے اپنے 10,000 کی پیمنٹ لے کر جا رہے ہیں اور ڈھیر ساری دعائیں دے رہے ہیں۔
जिला भर के मुस्तहिक घरानों में 10,000 रुपए का पे आर्डर मिलने पर बैंक ऑफ पंजाब में अपने मोबाइल पर आने वाला कोड और पे आर्डर दिखाकर 10,000 रुपए नकद वसूल कर रही है। पंजाब की हुकूमत की तरफ से निगहबान रमजान पैकेज के नादार और मुस्तहिक घरानों को उनका हक उनके घर की दहलीज पर पहुंचाने से आवाम को सही मायनों में रिलीफ मिलेगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से समाजी कारकुन अली शेखानी और जफर अब्बास ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर ने कहा कि फलाही तंजीमें हुकूमत का दस्तोबाजू हैं, अवामी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रमजान अल मुबारक में गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद को अफ्तार और डिनर फराहम करेंगे। अली शेखानी और जफर अब्बास ने कहा कि गवर्नर हाउस में अवाम के साथ अफ्तार डिनर की रिवायत खुशाइंद है। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने अपनी 1 बरस की तनख्वाह JDC को अतिया कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत खुराक के मयार की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम चलाई जा रही है। मुजफ्फराबाद में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम उठा रहे हैं। इस मौके पर चौधरी अनवारुल हक ने लेबॉर्ट्री वैन का इफ्तिताह किया और फूड टेस्टिंग के तरीक़ाकार के बारे में आगाही हासिल की। नाज़रीन, गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में किताब मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 65,000 किताबें रखी गई थीं। तफसील हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। किताब मेले का इफ्तिताह गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन ने किया। मेले में असातिज़ा, तालिबात और कुतुब्बीनी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किताब मेले में गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी समेत लाहौर, कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद के कुतुबखानों की तरफ से 22 स्टॉल लगाए गए थे, जिन पर 65,000 किताबें रखी गई थी। रीडिंग की बहुत ज़रूरत है, तो जितना ज़्यादा हम किताबों के साथ आशनाई रखते हैं, मेरा ख्याल है कि एक शख्सियत साजी में उसका बहुत बुनियादी किरदार है। ये बड़ा खूबसूरत जो है यहाँ पे बुक फेस्टिवल जो था वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर लगाया गया है, तो अपनी नस्ल को बुक्स की तरफ वापस लेके आने के लिए लाइब्रेरीज बनानी होंगी, इनको बुक्स देनी होंगी, इनको पढ़ने की आदत डालनी होगी। मैं समझता हूँ कि किताब दोस्ती से आपकी शख्सियत बेहतर हो सकती है, आप अपडेट रह सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को अपडेट कर सकते हैं और आपकी शख्सियत की तकमील किताब के बगैर मुमकिन नहीं है। मैंने बुक फेयर की जितने स्टॉल लगे सबका विज़िट किया है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेले के शुराका ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी गई कौमी और बैनुल अक़वामी मुसन्निफ़ीन की किताबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नई नस्ल में किताब बीनी को फ़रोग़ देने के लिए तालीमी इदारों में किताब मेलों का इनाकाद यकीनन काबिल तक़लीद अमल है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेज और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के इश्तराक से फलों और सब्जियों की वैल्यू एडिशन के हवाले से तलबा, तालिबात और काश्तकारों को तरबियत फराहम की गई। मुल्तान से फरहान मिर्जा की रिपोर्ट। तरबियती वर्कशॉप में फलों और सब्जियों की काश्त के बाद होने वाले नुकसानात के बचाव और सब्जियों की कदर में इजाफे के जदीद रुझानात और मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में इसके किरदार और फलों और सब्जियों से मुख्तलिफ ग़िज़ाई मसनूआत तैयार करने के हवाले से तलबा और तलबात को तरबियत और आगाही फराहम की गई। फलों और सब्जियों को एक सादा प्रोसेस से गुजारने के बाद उनकी शेल्फ लाइफ 6 माह से 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। उनकी वैल्यू एडिशन में हम वही सब्जियां जो सीज़न में 100 रुपये किलो से भी कम में बिकती हैं, आप वैल्यू एडिशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद वही सब्जियां आपके लिए 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो तक आसानी से मार्केट की जा सकती हैं। तरबियती वर्कशॉप के दौरान तलबा तलबात ने फलों और सब्जियों से तैयार होने वाली मुख्तलिफ ग़िज़ाई मसनूआत को बनाना भी सीखा। जदीद प्रोसेसिंग के अमल से गुजार कर हर साल ज़ाय होने वाली सब्जियों और फलों को तवील अरसे तक कारामद बनाया जा सकता है। जब वो चीज़ सस्ती हो उसे वैल्यू एडिशन में तब्दील करें और उसे ऑफ सीजन में से चेंज करें। सिंपल ड्राइंग करके ही फिर उसके बाद मुरब्बा जात बना के, उसके स्क्वैश बना के, उसका जैम बना के, जो मार्केट में आजकल हमारे यहाँ चलता है। ये नहीं है कि लोग खरीदते नहीं है, लोगों को मिलता नहीं है। अच्छा, गाजर का आजकल पल्प निकाल के रखते हैं, उसको हम सॉस में यूज़ करते हैं, जैसे केचप टाइप का प्रोडक्ट है। इस तरह आप उसको ड्राई करके रख सकते हैं और सारा साल उनको यूज़ कर सकते हैं। इससे एक तो लॉसेस कम होंगे, दूसरा डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, नए नए प्रोडक्ट्स वो मुतारिफ होंगे और फार्मर को भी अच्छे दाम मिलेंगे। जदीद हिकमत अमलियों को लागू करने से फलों और सब्जियों में काश्त के बाद होने वाले नुकसानात को नुमाया तौर पर कम किया जा सकता है। सब्जियों और फलों को जदीद प्रोसेस से गुजार कर और उनकी वैल्यू एडिशन बढ़ाकर काश्तकार आलमी मंडी में बेहतरीन नफा हासिल कर सकते हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान।
ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان کے زیر اہتمام 2 روزہ نمائش ہوئی جس کا مقصد خواتین کو کاروباری دنیا میں بااختیار بنانا اور ان کی کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ظفر اللہ خان۔ ملتان میں منعقد ہونے والی رنگا رنگ تقریب میں کاروباری، تعلیمی اور سماجی شعبے سے وابستہ خواتین نے شرکت کی۔ کامیاب خواتین نے اپنی جد و جہد اور کامیابیوں کی داستان بیان کی۔ نمائش کا مقصد خواتین کو اپنی مصنوعات فروخت کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سفید پوش طبقے کو بھی مناسب قیمت پر اشیاء مہیا کرنا ہے۔ اس میں صرف ہماری ممبرز اور جن کی اپنی پروڈکٹ ہے، یعنی ہم مڈل مین کانسیپٹ کو ختم کر کے وی آر جسٹ پروموٹنگ دا ٹرو انٹرپرینورشپ آف دس ریجن۔ ہم نے فوکس اپنی وومن جو ہماری چیمبر کی ممبرز ہیں نا ان کو کیے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی پروڈکٹ سیل ہوں۔ ہمارا چیمبر پوری کوشش کرتا ہے، ان کو ہم ٹریننگز دیتے ہیں اور ان کو پاکستان میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ان کو انگیج کرتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں، ان کو ٹریننگز کرتے ہیں اور ملک سے باہر بھی ہم ہوتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں جو بھی ڈفرینٹ ہماری ایگزیبیشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیڈیز کلب ملتان نے جو ہے یہاں پر خواتین جو ہنرمند خواتین ہیں ان کے لیے یہ ایک ایگزیبیشن لانچ کی ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ خواتین کو امپاور کرنے کی طرف جو ہے بڑا اچھا ایک جو ہے قدم لیا گیا ہے۔ نمائش میں جولری، بلو پاٹری، فیبرکس، بیڈ شیٹ، رضائیاں، کڑھائی کیے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ بہترین سٹالز لگانے والی خواتین کو انعامات اور تعریفی سمات بھی دی گئیں۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ لوگ سحر و افطار کا سامان خریدنے میں مصروف رہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشفاق خان۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی شہریوں نے خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا۔ فروٹس، سموسے، پکوڑے، کھجور اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں اور سٹالز پر شہریوں کا رش دیکھنے کو ملا۔ رمضان میں یہاں پہ موسٹلی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پہ فروٹس لے رہے ہیں لوگ، سبزی لے رہے ہیں۔ ہم سارے رمضان کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور امید ہے کہ اس بار سارے روزے رکھیں۔ پہلا روزہ ہے اور لوگوں کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مختلف مقامات پر رمضان بازار اور فیئر پرائس شاپس قائم کی گئی ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ماہ مبارک کی آمد کے ساتھ ہی سحر و افطار کی روایتی سوغاتوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ رمضان آیا اور لوگ بڑی خوشی سے جوش و خروش سے خریداری کر رہے ہیں۔ قیمتیں بھی کم ہیں، ابھی اتنی مہنگی چیزیں نہیں ہیں، تو ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ جو وہ اپنی طرح جو پیکیج دے رہے ہیں، جو چیزیں منڈی میں سستی ہیں، چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے اور ہر جگہ چیک کیا جائے۔ سی ڈی اے کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا کام کر رہی ہے گورنمنٹ۔ افطار کی تیاری کے مناظر نے بازاروں کی رونق کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی بازار میں رش بڑھ جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پکوڑے، سموسے اور جلیبیوں کے بغیر ہماری افطاری ادھوری ہے۔ محمد اشفاق خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان میں حالیہ بارشوں سے زراعت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور خاص طور پر گندم کی فصل بہتر ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے فیصل راؤ اپنی اس رپورٹ۔ پاکستان میں حالیہ بارشیں کسانوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ زرعی ماہرین کے مطابق اگر یہ سلسلہ معمول کے مطابق جاری رہا تو زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا، جو کہ کسانوں اور ملک کی معیشت دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ بڑی کریٹیکل سٹیج تھی۔ اس سٹیج پہ جو بارشیں ہوئی ہیں ان کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے، خاص طور پر گندم اور اس کے علاوہ چارہ جات، سبزیاں، جو بھی فیلڈ میں کراپس کھڑی تھیں سبھی پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے۔ ہلکی بارشوں سے جو ہے نا ہر طرف فصلوں پہ خوشحالی نظر آ رہی ہے اور امید ہے کہ اس کے وجہ سے جو ہے نا ہماری پیداوار پہ بھی اچھا خاصا فرق پڑے گا اور بہتری آئے گی۔ ہمارے اس پٹوار علاقے میں جو ہے بارش ہوئی ہے اور پروردگار نے گندم کو کتنا مزیدار کیا ہے، سبزیاں بھی اس سے بہتر ہوگی۔ ملک بھر میں طویل خشک سالی کے بعد حالیہ بارشوں سے زیر زمین پانی کی سطح میں بہتری آ رہی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے گندم اور سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ محمد فیصل راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی وسطی پنجاب میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔
आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -14, कालाम -3, अस्तूर, बगरूट, गोपिस, पाड़ा चनार और स्कद्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब बात करेंगे मुल्क के बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 11, कराची 18, पेशावर 8 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में सबसे पहले श्रीनगर की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 10, लह में -14, पुलवामा में 2 और अनंतनाग में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।